चरखी दादरी में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में आई कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बीजेपी और पूर्व कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई पर जमकर हमला बोला। वत्स ने राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी को घेरा और कुलदीप बिश्नोई के सम्मान पर सवाल खड़े किए। हरियाणा की सियासत में इन दिनों बयानों की तीर तीखे होते जा रहे हैं। चरखी दादरी में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने मीडिया से बात करते हुए सांसद रेखा शर्मा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल पर की गई टिप्पणी को अस्वीकार और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये न केवल एक वरिष्ठ नेता का अपमान है बल्कि हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा भजनलाल का प्रदेश के विकास में ऐतिहासिक योगदान रहा और उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। कुलदीप बिश्नोई को सीधे निशाने पर लेते हुए वत्स ने सवाल किया कि जो नेता कभी कांग्रेस में दम घुटने की बात करते रहते थे, क्या वे आज बीजेपी में खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता पर टिप्पणी हो रही है तब चुप रहना किस प्रकार की राजनीति को दर्शाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज भी भजनलाल जी के अपमान पर पीड़ा होती है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। विधायक ने कहा कि वत्स ने बीजेपी नेतृत्व मामले में कड़ा संज्ञान ले। देखिए, मैं उसके कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। चौधरी भजनलाल ने इस प्रदेश की काफ़ी लंबे टाइम तक इस प्रदेश की सेवा की है और सबसे बड़ी बात दुख इस बात का है कि जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में अगर कोई टिप्पणी करना ये उनका बहुत एक गलत रवैया मैं कहूँ और इस पे बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और मैं कुलदीप बिश्नोई जी को भी कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी, आप बताएं कि क्या आज कांग्रेस में तो आपका दम घुट रहा था, क्या आज आप अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हो कि आपके पिताजी के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है, हमें भी इस बात की पीड़ा है, तो कुलदीप बिश्नोई जी को पूछना आपकी उसमें पीड़ा है या उसको नहीं है। कहीं न कहीं मैंने पहले भी बयान दिया था, एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के सांसद के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि बीजेपी के पास सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, जहां जाने के बाद नेताओं के सभी दाग धुल जाते हैं। आज राजनीति में व्यक्तिगत हमले और आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जनहित के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम से जुड़े घटनाक्रम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। पंजाब का जहाँ जो 7 इनके राज्यसभा सांसद गए, मैं तो एक चीज़ जरूर कहूँगा भाई, कोई ना कोई बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन इनके पास ज़रूर है। 10 दिन पहले किसी पे ईडी की रेड पड़ती है और फिर वो ईमानदार हो जाता है। तो ये जो इस तरह के लोग हैं, चाहे कोई किसी भी दल में है, चाहे कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे आम आदमी में, चाहे इस तरह की दलगत की राजनीतिक से लोगों ने ऊपर उठना चाहिए। ये राजनीतिक समाज के लिए और देश और प्रदेश हित के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये चीज़ आज आप दिल की बात बता रहा हूँ कि आज की जो राजनीतिक है, आज की जो राजनीतिक देश में चल रही है, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति कर रहा हो कोई, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कुछ हो, मुझे इस बात से पीड़ा होती है कि आज की राजनीतिक देश और प्रदेश हित के लिए अच्छी राजनीतिक नहीं चल रही है। ये राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर वत्स ने कहा कि ये उस समय उनका मन दुखी था और उन्होंने अपनी बात पार्टी नेतृत्व के सामने रखी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे राजनीति छोड़ सकते लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ना कभी बिका और ना कभी झुका हूं। फिलहाल कुलदीप वत्स ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की तरफ से आगामी 5 मई को भंडारा करके राजनीति की नई लड़ाई का ऐलान होगा। हरियाणा के प्रत्येक जिले में पहुंचकर हर वर्ग के हितों को लेकर एकजुट करेंगे। नया नारा के साथ आपसी भाईचारे को कायम करने सहित नशा और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नई पारी की शुरुआत करेंगे। टोटल टीवी के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।